हाय व्यूवर्स, इट्स मी नज़ीर अंजम। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इस सिलसिले का लेसन नंबर 4 है। और ये लेसन नंबर 4 द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड है। इस लेसन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और फिर वो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को हम किस तरह से कंपोज करते हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब यकीनन आप बोर्ड पे इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर एज फॉलोज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो दर्जल होते हैं। नंबर 1 देखिए, हु, whom, when, where, why, whose, how, what and which। These are interrogative pronouns। ये सारे के सारे क्या है, ये interrogative pronouns है। इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखे हुए हैं। एक और बात मैं करता चलूँ कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। सिर्फ इनका जो इस्तेमाल होता है वो इनका जो फंक्शन है, जो इस्तेमाल है वो इनको बदल देता है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो फिर हमें बताता है कि ये फिक्रे के अंदर जब इसको यूज़ करते हैं किस सेंटेंस के अंदर, तो फिर उनका जो इस्तेमाल होता है, जो यूज़ होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का, वो हमें बताता है कि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये वर्ड्स आ रहे हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर आ रहे हैं। अगर तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं, अगर ये प्रोनाउंस, अगर ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। तो अगर ये प्रोनाउंस सेंटेंस के शुरू में आ रहे हो, स्टार्ट में आ रहे हो, तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर ये प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर आ रहे हो, विद इन द सेंटेंस आ रहे हो, तो फिर इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं। तो ये देखें, इनके मैं मीनिंग जो है वो उर्दू में मीनिंग भी मैंने इनके मैं आपके सामने रखे हुए हैं। हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, हु मीन्स जिसे, जिस, जिसको, जिसका, जिसकी वगैरह, ये इसके मीनिंग्स आते हैं। वेन मीन्स कब, और वेन मीन्स यू नो, इसके जो मीनिंग है वो जब की भी होती है, इसकी डेफिनेशन है वो जब की भी होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ कब लिखा है। जब इसका मीनिंग जब के सेंस में आता है तो फिर वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट वेयर मीन्स कहाँ। नेक्स्ट देखेंगे ये वाई है, वाई मीन्स क्यों। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके वगैरह, ये इसकी मीनिंग निकलते हैं। हाउ मीन्स कैसा, कैसे, कैसी वगैरह। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या। विच मीन्स कौन सा, कौन से, कौन सी। अब नेक्स्ट टाइम में मैं आपको ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं इनका पैटर्न क्या है, किस तरह से हम सेंटेंसेस को कंपोज करते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए, उसका क्या पैटर्न बनता है, और उससे फिर जो पैटर्न है उसको फॉलो करके हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को किस तरह से कंपोज करते हैं, अभी मैं आपके सामने रखता हूँ इसका पैटर्न और सेंटेंसेस को किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, तो ये देखें, मैंने आपके सामने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उनका मैंने पैटर्न रखा है, उनका मैंने इस्तेमाल भी आपके सामने रखा है। ये देखिए पैटर्न क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे डू और डज आएगा, चूँकि हमारा ये द सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आप जानते हैं यू नो कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके फौरन बाद हम क्या है, सब्जेक्ट रख देते हैं, उसके बाद फर्स्ट वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरगेशन। और यहाँ पे दो चीज़ें आप देखें, एक तो ये डू और डज मैंने आपको बता दिया कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये देखें कि जब डू और डज आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में डू, डज और डिड, ये डिड में आपको जब मैं आपको द पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। तो यहाँ पे चूँकि मैं डू और डज से हमारा तौलक है, तो डू और डज जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आ जाएं या शुरू में आ जाएं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। एक तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, दूसरा ये भी हमेशा याद रखें कि हम फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का एडिशन जो है वो भी हम नहीं करते हैं। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस
उसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, डू और डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको भी हम जरूर रखते हैं। अब यहाँ पे ये यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हमें कब ये इसके बाद हमें कब ये पता चलेगा कि हमने जब हम सेंटेंस कंपोज करने जा रहे हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं इंटरेक्टिव प्रोनाउन से रिलेटेड, तो कब हमने डू का इस्तेमाल करना है और कब हमने डज का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ जो है कन्फ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करती है। तो इसके बारे में मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही शी इट एंड वन, ही शी इट एंड वन, वन represents a singular subject, जब भी हमारा इनमें से कोई एक प्रोनाउन होगा, जब इनमें से हमारा कोई सब्जेक्ट होगा, तो फिर हम डज का यूज़ करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कब हमने डू का इस्तेमाल करना है और कब हमने डज का इस्तेमाल करना है। तो ही शी इट एंड वन, ही शी इट एंड वन, जब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा डज होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, डज होगा। और जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड मोर देन वन में से कोई एक होगा, यू नो मोर देन वन represents singular subject, plural subject. More than one represents plural subject. More than one जो है वो एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट्स आ रहे हों तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, जब इन सब्जेक्ट्स की मौजूदगी में आई वी यू एंड मोर देन वन की मौजूदगी में हम क्या करेंगे, फिर हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट एंड वन के लिए डज का इस्तेमाल करें, और आई वी यू दे एंड मोर देन वन के लिए डू का इस्तेमाल करें। अभी मैंने आपके सामने सेंटेंस रखे हैं, तो मज़ीद है इसको मैं आपको ये देखें, अभी इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मैंने सारे के सारे सेंटेंस जो है वो कंपोज किए हैं। नंबर वन देखिए, ये हु का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये देखिए हु है, और हु के फ़ौरन बाद आप देखेंगे हु ओपन्स द डोर, हु ओपन्स द डोर। और मैंने यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन नहीं रखी है, यहाँ इसके साथ नहीं लिखी है, मैं भी आपको बता देता हूँ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या होती है। हु ओपन्स द डोर, दरवाज़ा कौन खोलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और रेज होता है कि हमारा स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज करता है, कंफ्यूज होता है और रेज करता है, क्वेश्चन रेज करता है कि हु के बाद हम क्यों नहीं हेल्पिंग वर्ब लेके आए, हु के बाद हमने डू और डज क्यों नहीं रखा। तो याद रखें, हु के बाद हम ये जितने भी इंटरेक्टिव प्रोनाउंस हैं उनमें सिर्फ हु है जिसके बाद हम, जिसके फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको हम ऑक्सिलरी को लेके नहीं आते हैं। बाकी सबके सामने आप देखेंगे हम लेके आते हैं। हु ओपन्स द डोर, दरवाज़ा कौन खोलता है। तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंस जो है आप जितने मर्जी सेंटेंसेस जो है इसे कंसल्ट कर सकते हैं। हु ओपन्स द डोर, हु रिंग्स द बेल, हु नॉक्स एट द डोर, जितना मर्जी आप सेंटेंसेस बना लें इसको इसके। अब नेक्स्ट देखें, वाई डू यू पनिश हिम, वाई डू यू पनिश हिम। अब देखिए यहाँ में वाई का इस्तेमाल किया, ये देखिए ये यू है, ये देखिए यू है, तो यू के साथ आप क्या, ये देखिए ये यू के साथ हमने क्या किया है कि यहाँ पर डू लेके आए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड मोर देन वन, तो ये देखें दो यहाँ पे देखेंगे चूँकि यहाँ पे यू है, तो जब यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी जो है हमारा वो डू है। वाई डू यू पनिश हिम, आप उसे सज़ा क्यों देते हैं, आप उसे सज़ा क्यों देते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज द डॉक्टर कम। अब देखिए ये व्हेन का इस्तेमाल किया, ये देखिए यहाँ पे डज आ रहा है, क्यों आ रहा है डज, ये देखिए डॉक्टर है, दी डॉक्टर जो है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दी डॉक्टर चूंकि वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारा ऑक्सिलरी डज होता है। व्हेन डज द डॉक्टर कम, डॉक्टर कब आता है, डॉक्टर कब आता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ का यहाँ पे यूज है। अब देखिए हाउ है, ये वाई था, ये व्हेन, और ये देखिए हाउ है। हाउ डू यू डू दिस सम, आप ये सवाल कैसे हल करते हैं। सम हम जो स्पेशल ये वर्ड है हम जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हाउ डू यू डू दिस सम, आप ये सवाल कैसे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे यू है, अब देखिए यहाँ पे यू है तो यहाँ पे डू है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका ऑक्सिलरी डू है, और ये जो डू है ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये डू फर्स्ट वर्ब के तौर पे आ रहा है, ये डू जो है ये फर्स्ट वर्ब के तौर पे आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हुम है, ये देखेंगे हुम है, और हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लव,
ये इसका इंग्लिश जो उर्दू ट्रांसलेशन है कि आप किसको पसंद करते हैं, आप whom do you love, आप किससे मोहब्बत करते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे चूंकि यू है, अब देखेंगे फिर से ये देखें यू आ रहा है और यहाँ पे डू आ रहा है। तो जब भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, देन, मोर देन वन हो, उनमें से कोई एक हो तो हम फिर डू का यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये देखें मैंने हुज का यूज़ किया। हुज पेन डू यू यूज़, हुज पेन डू यू यूज़, कि आप किसका कलम जो है किसका कलम इस्तेमाल करते हैं। अब जब देखें कि यहाँ पे ये आपका ये देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे डू आया, ये देखेंगे यहाँ पे डू आया यहाँ पे। हुज पेन डू यू यूज़, कि आप किसका कलम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये वेयर का यूज़ है यहाँ पे। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ही आ रहा है, ये ही हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे डज जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी आया है। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है। विच टॉय डू यू लाइक, अब देखिए विच टॉय डू यू, अब देखिए फिर से यहाँ पे यू है और ये देखिए डू है। ये देखिए जब हमारा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन, जब ये हमारा सब्जेक्ट होता है तो फिर हम ऑक्सिलरी जो है डू रखते हैं। विच टॉय डू यू लाइक, कौन सा टॉय जो आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें ये व्हाट है, ये देखेंगे व्हाट है। व्हाट डज शी रीड, व्हाट डज शी रीड, वो क्या पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है। अब देखिए चूंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे शी आ रहा है तो यहाँ पे हेल्पिंग जो है वो डज है, ये देखेंगे ये डज है। तो ये थे हमारे इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस जिनका मैंने आपको इस्तेमाल जो है मैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपके सामने रखा है। द इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द यूज ऑफ द इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस। और ये जो इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस है ये स्पोकन लैंग्वेज में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो स्पोकन लैंग्वेज का ये एक बहुत बड़ा ये एक जो ये इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ये स्पोकन लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज होती है वहाँ पे हम ज़्यादातर जो होता है यही होता है कि हम क्वेश्चंस हमारे आंसर्स होते हैं कि हम जो रहते हैं वो, चूँकि स्पोकन लैंग्वेज जो होती है वो डायलॉग की शक्ल में होती है कि वो डायलॉग जो दो आदमी दो के दरमियान हो सकता है, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो सकता है। और स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादातर यही होता है कि हम जो है क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं कि एक जो पार्टी है, एक जो इंसान है वो कोई भी एक इंसान जो है वो स्पीकर है वो क्या करता है कि वो क्वेश्चन करता है और उसको उसका फीडबैक दूसरा आदमी जो है उसको उसका फीडबैक देता है। तो ये स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस। इनका इस्तेमाल स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड watching this video. Kindly like, share and subscribe this video. See you in the next video. Up to next video. Bye. Allah Hafiz.